खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। तो ऐसे ही कुछ धमाकेदार शेयर जो खबरों के चलते दिखा रहे हैं एक्शन। क्या होना चाहिए आपका रिएक्शन, ये बताएंगे आपको प्रदीप जी। खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप, खरीदे बेचे या फिर बने रहें। और चलिए इस बीच जो है आज की पहली कंपनी स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। टेक महिंद्रा आज रिजल्ट रहे और रिजल्ट के बाद हम देख सकते हैं कि क्या स्थिति देखने को मिल रही है। 4.8% के आसपास कंपनी का क्यू ऑन क्यू बेसिस पे तिमाही दर तिमाही आधार पर जो है यहाँ पर मुनाफा बढ़ रहा है। 1195 करोड़ रुपए के आसपास रेवेन्यू जो है 4.8% बढ़ा है। एबिट में करीब 15% के आसपास की बढ़ोतरी। मार्जिन्स जो है वो 100 बेसिस पॉइंट के आसपास बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 11.1% से बढ़कर के 12.1% रहे हैं। 15 रुपये पर शेयर का अंतरिम डिविडेंड भी जारी किया गया है। सर, टेक महिंद्रा क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? जी, जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा और बाय ऑन डिप करने का सलाह रहेगा। 1415 1420 कभी भी मिलता है, 1430 1420 ईच एंड एवरी लेवल पे बाय करने का सलाह रहेगा। एंड जिस तरीके का रिजल्ट आया है और मुझे लगता है कि ऊपर का साइड में आना अभी भी बाकी है और शॉर्ट टर्म करेक्शंस कंप्लीट है। एक बार 1570 1600 जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। ये बात जो है निकल के आ रही है। अगली टिप्पणी के लिए जो है निकल स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए जरा, क्या कुछ खबर है यहाँ पर निकल करके आई है। और ओला इलेक्ट्रिक पे खबर ये है कि अब एनर्जी सेक्टर में भी कंपनी कदम रखने जा रही है और यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम भी है। सीईओ भावेश अग्रवाल ने एक्स पर जो है इस बात का खुलासा किया है कि वो ऊर्जा के क्षेत्र में भी जा रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा मैनेजमेंट को लेके कई तरह के लोगों को मन में आशंकाएं हैं। 17 अक्टूबर को पहला नॉन व्हीकल प्रोडक्ट भी जो है वो लॉन्च करेगी कंपनी। इस प्रोडक्ट को डीप टेक, इंटेलिजेंट, पोर्टेबल और पर्सनल बताया गया है। अभी 5% की तेजी सर 52-53 के आसपास कैसा लग रहा है? सर देखिए, चार्ट में बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लगता है कि एक बार ये जो अपर सर्किट लगाया है ये 4-5 दिन कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 58-60 जाने के लिए रेडी है, लेकिन मेरे तरफ से बाय रिकमेंडेशन नहीं रहेगा क्योंकि मैं अवॉइड करता हूँ ओला को। हम्म चलिए इस बीच अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ और अपडेट आई है। इस बीच आईएमएफ ने भारत की ग्रोथ रेट बढ़ाई है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में जो है यहाँ पर पॉजिटिव जो है एक नज़रिया आया है और इसको 6.6% किया गया है। ये बाज़ार के लिए जो है काफ़ी अच्छी बात है और जिस तरीके से बाज़ार में रिकवरी है ये कहीं ना कहीं वो दर्शाती हुई दिखाई दे रही है। 0.2% की जो है ना, जो पहला अनुमान था उससे जो है वो बढ़ाई गई है। और ट्रंप की जो तमाम टैरिफ पॉलिसी के बावजूद आईएमएफ का मानना ये है कि भारत की ग्रोथ में अभी स्लो डाउन की जैसी कोई स्थिति नहीं है। आर्थिक वृद्धि ने टैरिफ प्रभाव को संतुलित कर दिया है, ये आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। आईएमएफ प्रमुख ने भारत के डिजिटल और नीतिगत सुधारों को वो है अप्रिशिएट किया है। तो ये तमाम अपडेट्स जो आई हैं उसकी वजह से हम देख रहे हैं अच्छी रिकवरी बाजार के अंदर जो है वो देखने को मिल रही। सर, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री आई है आईएमएफ की तरफ से और ये जो है कहीं ना कहीं बाजार की जो रैली है उसमें रिफ्लेक्ट होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप इस पर? डेफिनेटली विपुल जी, पॉजिटिव सेंटीमेंट है और इंडियन इकोनॉमी को मैं ओवरऑल पॉजिटिव ही देखता हूँ। आप देखेंगे रिसेंटली जीडीपी का डेटा भी आया था, 7.8% के साथ पॉजिटिव एक आउटकम आए थे। तो और देखेंगे रिसेंटली जो आई जो हमारा जो एफआईआई है, एफआईआई का मोड भी बहुत बढ़िया धीरे धीरे हो रहा है। ऐसा नहीं कि पूरा सेलिंग बंद हो चुका है, ऐसा नहीं। आप देखेंगे मैंने ना एक स्टेटमेंट आपको दिया था आज से 2-4 दिन पहले, और लास्ट 2-3 महीने का एवरेज आप देखेंगे अगर सेलिंग प्रेशर 40,000 35,000 40,000 के आसपास का एक था। लेकिन इस मंथ अभी तक आज ऑलमोस्ट 15 तारीख हो चुका है, तो ओवरऑल कैश सेगमेंट पे अभी का सेलिंग है ऑलमोस्ट 1962 करोड़ के आसपास। तो मैं ये आपको बता रहा था, तो अगर हो सकता है कि इस महीना 20-25 हजार करोड़ के आसपास भी 20,000 करोड़ के आसपास भी सेलिंग होता है, तो थोड़ा कम सेलिंग होगा कंपेयर टू लास्ट 4 to 5 मंथ्स। तो ये दिखाता है और मार्केट का मोमेंटम जो है 25,000 के ऊपर यही दिखाता है कि मार्केट तो सर अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है और ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव भी है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है। इतना बार 25,000 के नीचे टूटा है लेकिन 24,300 को ब्रेक करके नीचे नहीं गया है। सो मल्टीपल टिगर है, इतना बार ट्रम्प जी की तरफ से बार बार ट्वीट आ रहा है, देखिए फिर भी इंडियन इकोनॉमी में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। रेट कट हुआ है, जीएसटी कट हो गया है, अभी जीएसटी का रिफॉर्म हो चुका है। सो कहीं ना कहीं ये जो चीजें है, सारा कुछ इन्फ्लेशन का डेटा भी बढ़िया था, तो सब कुछ अगर हम मिलाते हैं ना वो पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है। तो मैं पॉजिटिव हूँ विपुल जी।
हाँ चलिए, तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इसके अलावा जरा एक और टिप्पणी ले लेते हैं, स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और खबरें हैं तो स्क्रीन पर परसिस्टेंट सिस्टम, एक और रिजल्ट्स जो है आईटी को लेकर के जो है लगातार जो है सकारात्मक रुख बनता हुआ दिखाई दे रहा है। परसिस्टेंट पर सुबह भी बात की थी सर आपसे, एक बार फिर से आपका व्यू जानना चाहेंगे। 7-8% की तेज़ी, उम्मीद से बेहतर रहे हैं रिजल्ट्स। क्या यहाँ पर अभी कोई अपॉर्चुनिटी देखी जानी चाहिए, या फिर ठीक है परफॉर्म किया अच्छी बात है, अभी आपको लग रहा है कि काफ़ी तेज़ी आ गई है, थोड़ा वेट करना चाहिए? देखिए अभी बाय करेंगे तो थोड़ा हायर वैल्यूएशन हो रहा है, लेकिन मेरा टारगेट इसमें है 6100 6200 ऑन द वे। एंड मैंने सुबह भी आपको बताया था 6200 6300 एक रेसिस्टेंस है, उससे पहले कुछ भी रेसिस्टेंस नहीं है। तो जिनके पास होल्डिंग है बने रहिए, फ्रेश बाय भी करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा रिस्की होगा, इसीलिए अवॉइड कीजिए फ्रेश बाय करना। 6000 ऑन द वे। 6000 ऑन द वे आता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जरा एक टिप्पणी जो है, और सर जरा एक बार जो है ना खबरों के खेल में जरा मॉस्चिप देखिए जरा क्या हुआ सर यहाँ पे, क्या मतलब कुछ 4 पर सुबह से तेज़ था, लेकिन अब जो है थोड़ा सा और ज़्यादा तेज़ हुआ है, 264 के आसपास आ गया है फिर से। काफ़ी क्वेरीज हैं सर यहाँ पर रहती हैं लोगों की। कुछ लोग हायर लेवल पे हैं, कुछ लोअर लेवल पे हैं। अभी कोई सब ये जो आज की रैली है क्या है, रिलीफ रैली है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, क्या कहेंगे सर? मैं बोलूंगा, देखिए विपुल जी, मैंने ऑलरेडी बार बार बता दिया है, बहुत बार हमने कॉल भी दिया है। मुझे लगता है कि मॉस्टिप 300 पार बहुत जल्दी करेगा। अब देखिए दो एक दिन पहले नीचे भी था, 250 के आसपास भी आया था। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि अरे ये तो नीचे आ गया। तो सर ये पार्ट ऑफ द गेम है, पेशेंस रखना चाहिए, घूम फिर के इसको ऊपर ही जाना है। इसका ट्रेंड पॉजिटिव है। अब जिसका ट्रेंड पॉजिटिव है उसको ऊपर ही जाना है, जिसका ट्रेंड खराब है उसको नीचे ही आना है। अब मान लीजिए संगत का असर होता है। अब मान लीजिए दोस्त लोगों में ऐसे भी कुछ दोस्त होता है जिनका फोकस ज्यादा अच्छा नहीं होता है, थोड़ा अलग होता है, तो उनके साथ वैसे ही होता है। आप जैसा सोचोगे ऐसा आपको जिंदगी होगा, वैसा ट्रेंड है वैसा भी आपको मिलेगा। तो सर 264 265 के आसपास प्राइस है, मुझे लगता है कि 285 ऑन द वे। देन 300 के ऊपर भी आपको आता हुआ दिखाई देगा। वो तो इमीडिएट लेवल पे होने वाला नहीं है, क्योंकि एक तो कैलकुलेशन फंडामेंटली भी है ना, तो इमीडिएट लेवल पे हर दिन अगर बढ़ेगा तो कैसे होगा। तो इसीलिए रिसेंटली 280 के आसपास का जो टॉप बना के नीचे आया था, यही सेंटीमेंट है फिर से 300 पार करने वाला है। तो मैं बहुत पॉजिटिव हूं, मुझे लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए बस। जिनके पास पोजीशन है वो बने रहिए, और नया अभी ना खरीदे ना सर। अभी अगर कोई खरीदना चाहते हैं तो डेफिनेटली खरीद के जाइए, कुछ इशू नहीं है। लेकिन स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि इसका फाइनल होना चाहिए ऑलमोस्ट 220 के अराउंड, उसके नीचे एक खराब हो जाएगा। उससे पहले तो 300 के ऊपर एंड अबोव भी मेरा टारगेट है। 300 जैसे ही पार होंगे आपको देखने को मिलेगा 335 340, उसके बाद 335 से फिर से बहुत सारे लोग आ जाएंगे फंसने के लिए, बाय करेंगे, फिर से स्टॉक 300 के आसपास आएगा। जैसे कि एपोलो माइक्रो के साथ हुआ, आपको 4 दिन पहले बताया था सर 340 में कि एपोलो माइक्रो 300 के नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है, 270 260। अब बहुत सारे लोगों ने बाय करके बैठा सर, फिर भी लोगों ने सुना नहीं। तो लोग कभी सुनते नहीं, लोग सुनेंगे भी नहीं। तो सर बेसिकली वही है, 300 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। हाँ चलिए चलिए, ठीक ठीक ठीक, बहुत शानदार। और इस बीच एक खबर और लेंगे, लेकिन उससे पहले एक टिप्पणी और इसी तरह का शेयर निकालते हैं। स्टालिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल, सर जरा देखिए, अगर STALLION स्टालिन इंडिया को देखिए, और करंट जोन से बाय करना हमारे दर्शक चाह रहे हैं, और ये अच्छे मोमेंटम में है। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या वाकई में यहाँ पर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। 8% ऊपर है, और 387 388, एक महीने में 86-87% भाग गया है। अब जो लोग खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा रिस्की दिखाई दे रहा है कि भाई इतना तेज़ी तो आ चुकी है। लेकिन हमारे एक दर्शक हैं वो टिप्पणी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सर ये आप देखिएगा 4 महीने में 400% का रिटर्न क्या मिलेगा यहाँ पे। आपके कमेंट, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी स्टालिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल पे सर? सर बढ़िया कंपनी है, आपके रडार पे रखना चाहिए। लेकिन मैं बोलूंगा करेंट लेवल पे एक बार प्रॉफिट बुक करने का। ये स्टॉक को हम खरीदेंगे एक बार 310 315 के आसपास। 310 315 में मुझे लगता है कि अच्छा खासा करेक्शन से हो जाएगा। मतलब यहाँ से क्लियरली 80 रुपीज आपको गायब होते हुए दिखाई देंगे आने वाला दिनों में। अब मोमेंटम में है, प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। इतना मतलब मेरे ही सामने दिख रहा है 70% तो भाग ही चुका है। तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ इस बाजार पे 70% भागना ऑलरेडी चल चुका है।
पहले से बाय करते तो अलग बात है, लेकिन अभी एक मंथ पे 70% चलने जैसा मुझे लगता है कि अभी बाय करना वो खतरों से अपना मतलब वो है ना, रिश्ते बनाना हो जाएगा। तो वही है, अभी 310 315 के लिए वेट करूंगा मैं एक बार। ठीक। एक साल का चार्ट देखिए आप जरा, 207 बस गिरा, बाप रे बाप, बहुत शानदार रैली रही है भैया, ये तो बड़ी धुआंधार। स्टाइल इन इंडिया, फ्लोरा केमिकल, सब देखना ये है कि आगे क्या हो सकता है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं स्क्रीन पर। बहुत धुआंधार शेयर आज जो है देखने को मिल रहे हैं। थायरोकेयर टेक्नोलॉजी, यहाँ पर जो है रिजल्ट आए हैं। रिजल्ट के बाद हमने देखा प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई दिखाई दे रही है। सुबह तेज़ था, नतीजों के बाद जो है एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। आज 1474 का हाई लगाने के बाद उसके बाद से डिप यहाँ पर थायरोकेयर में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और 1228 का यहाँ पर आज इंट्राडे में लो भी यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है। सर अभी आपकी टिप्पणी क्या रहेगी थायरोकेयर पे? मुझे लगता है सुबह हम लोगों ने थोड़ी सी बात इस पर की थी। 1% के आसपास की तेज़ी देखने को मिल रही है। 1474 का हाई और 1228 का लो, बड़ा वॉलेटाइल रहा है आज का दिन इसके लिए, लेकिन फिर भी 1% ऊपर है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? नतीजों के चलते काफ़ी उतार चढ़ाव यहाँ पर देखने को मिला है। सर बेसिकली एक डबल टॉप फॉर्मेशन हुआ है मंथली चार्ट पे, एंड वीकली चार्ट में एक शूटिंग स्टार बना है आज। एंड आप देखेंगे 2021 पे भी 1450 का लेवल क्रॉस हो नहीं पाया। तो जो स्टॉक 2021 में भी 1450 का लेवल क्रॉस हो नहीं पाया, तो आज कैसे हो पाता? एक रिजल्ट, एक सेंटिमेंट के लिए ऊपर आया था। सेंटिमेंट जैसे ही खत्म हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। मुझे लगता है कि अभी 1277 है, आपको बहुत ही जल्दी ये स्टॉक एक बार 1215 1200 के लेवल पे मिल सकता है, तब जाके एक बार आपको रिव्यू करना चाहिए। बाकी ये जो वीकली शूटिंग स्टार पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है, इट विल टेक अनदर 2 to 3 वीक्स। वो 1200 आने के लिए 2 से 3 हफ्ता लगाएगा। कंसिस्टेंसी से देखा जाए ओवरऑल फंडामेंटल बढ़िया है, लेकिन इसको 1450 के ऊपर सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक तो ब्रेकआउट के बाद खरीदेंगे, अदरवाइज हम बॉटम पे खरीदेंगे। तो बॉटम आने के लिए अभी टाइम चाहिए, तो मुझे लगता है कि अभी फ्रेश करेंट जोन पे कुछ नहीं करना चाहिए। जी चलिए, और ये बात यहाँ पर निकल के आई। सर जरा एक PSU स्टॉक्स और मैं चाहूँगा कि आप देखिए। हालांकि जब मैंने डिस्कस किया था रवि जी के साथ, तब 58 के आसपास था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र देखिए सर, क्या मतलब यहाँ पर BTST करने के कोई चांसेस हैं क्या? ये अब सर अभी भी 58-59 के आसपास ही, लेकिन आज इसने इंट्राडे में 60 रुपये के आसपास का हाई लगाया है। क्या टिप्पणी रहेगी सर? बैंक ऑफ महाराष्ट्र कैसा लग रहा है अभी करंट लेवल पे? कोई अपॉर्चुनिटी देखी जाए सर यहाँ पे? सर बढ़िया लग रहा है चार्ट में यार। मुझे लगता है कि 67, उससे पहले कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं है। तो अगर अभी कोई भी बाय करके जाता है तो उनके लिए एक स्टॉप लॉस होगा 54 के अराउंड। 54 विल बी और स्टॉप लॉस, एंड 67 टारगेट निकल के आ रहा है। तो डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ आपके साथ, एंड मुझे लगता है कि ट्रेंड बढ़िया है। तो एक बार इसको BTST करके जा सकते हैं। अच्छा, सोनिया जी कह रही हैं कि प्लीज़ वॉरी एनर्जी पे। मैम 2:30 बजे बज गया ना, अभी 2:30 बजे अपलोड हो गया होगा वो। सर मैं आपको इसलिए रोक के रख रहा हूँ, आपके पास समय है ना 10 मिनट का? मैं अभी जो है हाँ ना, सर, कोई बात है ना, नहीं, कोई बात वो अभी हम लोग आपके जो अभी 25 अक्टूबर का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के अभी डिम्पल जी आ रही हैं, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सी चर्चा उस पर हो जाए, ताकि जो कन्फ्यूज़न है लोगों के मन में वो पूरी तरीके से दूर हो जाए। तो इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले मैंने सुना सर कि मतलब सुजलॉन पे, मुझे हमारे प्रोड्यूसर साहब बता रहे थे कि सुजलॉन पे आपका पॉजिटिव व्यू हो गया है। मतलब क्या खबर सही है अखबारों में जो छप रही है? क्या बात है? मैंने सुना गुड़िया में से आपने वो कांटा निकाला है, कुछ ऐसा कुछ है क्या? सर सुजलॉन का फंडामेंटल मैं देख रहा था, फंडामेंटल मुझे बहुत बढ़िया लगा, और वैल्यूएशन अभी अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है कि 47-49 से 52-3 इस जोन पे एक बाइंग करना चाहिए। अब इसका स्टॉप लॉस हो जाएगा मेरे हिसाब से 42। अब देखिए, मैं इसीलिए बोलता हूं कि स्टोरी सुनना अच्छा है, लेकिन स्टोरी सुनने के बाद कब इम्प्लीमेंटेशन करना है स्टोरी को, वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं भी रचित जी के साथ जो है, रचित जी ने बहुत बढ़िया स्टोरी बताया था, इसका फंडामेंटल व्यू बहुत बढ़िया है। मैं रचित जी के साथ 100% एग्री करता हूं, लेकिन उस प्राइस में मैंने कभी एग्री नहीं किया जो कि उन्होंने 68 पे भी बताया था, 70 के आसपास बताया था। मैं इस जोन के आसपास लेने के लिए रेडी हूं। अब साइकोलॉजी क्या बन गया, रचित जी को बोल दीजिएगा कि मैं गुड़िया निकाल दिया है, और 2 से 47 इस रेंज पे मुझे लगता है कि एक स्टैगर मैनर पे बाय करना चाहिए। 42-43 एक स्टॉप लॉस होगा, और अभी स्टॉक मुझे लगता है कि जो टारगेट निकल के आ रहा है वो रहेगा लास्ट टाइम का जो टॉप था 74। अब इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो बहुत बढ़िया हो गया,
मुझे लगता है कि अब इसमें थोड़ा फंडामेंटली एक चीज मुझे प्रॉब्लम लगा, वो है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर जो होता है थोड़ा कम हो गया है। बाकी ये भी सही हो जाएगा, 2-4 क्वार्टर अगर वेट करेंगे तो ठीक। मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में सुजलान होना चाहिए। ये बड़ा परिवर्तन है। चलिए अब अगली बार जब आप लोग साथ में होंगे तब एक नया विषय आपने दिया है जिस पर थोड़ा सा खेला जाएगा, लेकिन खेला होगा बाद में। अभी के लिए फिलहाल के लिए खबरों के खेल में इतना ही।